ये कहानी पार्थ और कनी के बारे में है। पार्थ एक नौजवान युवक हैं और उन्होंने 6-7 महीने पहले इंग्लिश लिटरेचर में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है और परिवार की कुछ परिस्थिति के कारण उन्हें नौकरी की सख्त ज़रूरत है। वो रोज़ सुबह तैयार होकर नौकरी की तलाश में अपने बाइक से निकलते हैं और देर शाम में घर वापस आते हैं। वो अपनी माँ के साथ रहते हैं और उन्होंने कभी ये बात अपनी माँ को नहीं बताया कि वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ये बात अगर उसकी माँ को पता चल जाएगा तो उनका दुख पार्थ को देखा नहीं जाएगा। और ये सोचकर पार्थ ने कभी अपनी माँ को अपनी बेरोजगारी की बात नहीं बताई। लेकिन धीरे धीरे समय बहुत ज़्यादा बीत गया और उसकी भी अब चिंता बढ़ रही थी। ऐसे ही एक दिन वो बाइक से जा रहा था और रास्ते में उसने एक गाड़ी खड़ी देखी और वहाँ एक हेल्प का बोर्ड लगा हुआ था और पास में एक महिला खड़ी थी। उसे लगा कि शायद गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है और शायद इन्हें कोई मदद चाहिए। वो अपनी बाइक वहाँ पर रोक दिया और बाइक से उतरकर उसने महिला के पास आकर पूछा कि मैडम, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? कनी ने कहा कि जी, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और अगर आप कुछ मदद कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पार्थ ने कहा कि आप हमें चाबी दें, हम अभी चेक कर लेते हैं। उसने गाड़ी चेक की और लगभग 10 मिनट में उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। फिर वो चाबी लेकर वापस आया और चाबी उसने कनी मैडम के हाथ में रख दी और कहा कि अभी तो गाड़ी ठीक है, लेकिन आपको समय मिले तो किसी गैरेज में एक बार दिखला दीजिए। कनी ने उनको बहुत धन्यवाद दिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। पार्थ उन्हें रोकते हुए कहा कि मैडम, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो कनी ने कहा कि हाँ, बताइए क्या बात है। पार्थ ने अपनी पूरी बात कनी को बताई। उसकी बात सुनकर कनी बहुत दुखी हुई कि किस तरह से अपनी माँ के सुख के लिए वो इस तरह का नाटक कर रहा है और एक होनहार लड़का है और इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई उसने की है और आज जिस तरह से उसने मदद की है उनकी, वो बहुत खुश थी और उन्होंने तुरंत अपना एड्रेस और कांटेक्ट नंबर उसको दिया और कहा कि कल आप हमसे यहाँ पर मिलिए, हम कुछ करेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने काम पर निकल गए और दूसरे दिन पार्थ कनी के यहाँ पहुँचा तो कनी ने उन्हें एक एड्रेस दिया और कहा कि आप यहाँ पहुँच जाएं, वहाँ एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत है और मेरा ऐसा सोचना है कि आप ये काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। पार्थ उन्हें बहुत धन्यवाद दिया और उस एड्रेस पर पहुँच गया। एड्रेस पर पहुंचने के बाद वहाँ लोगों ने उसे उसका काम समझा दिया और पार्थ अपना काम करने लगा। इधर कनी जो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, जिसका नाम मुकुल था, वो एक कंपनी में सेल्स में काम करते थे और ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। लगभग 1 साल पहले उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और उसके कारण कनी काफ़ी उदास और चिंतित रहती थी। वक्त बीतता गया और लगभग 1.5-2 साल के बाद एक दिन पार्थ को कनी मैडम का फ़ोन आया। पार्थ बहुत खुश हुआ उनका फ़ोन देखकर और उसने तुरंत फ़ोन उठाया और बात की। कनी मैडम ने कहा कि अगर आपके पास समय हो तो हमसे मिल लें। पार्थ ने कहा कि जी, मैं आज ही आपसे मिलूँगा, आप चिंता न करें। और ऑफिस के बाद पार्थ कनी के घर पर पहुंच गया। कनी ने दरवाज़ा खोला
और जैसे ही पार्थ ने उनको देखा तो बहुत उदास हो गया। अ, कनी मैडम बहुत चिंतित और एक मरीज की तरह दिख रही थी। तुरंत पार्थ ने पूछा कि सब ठीक तो है मैडम। कनी ने कहा कि आप अंदर आएं और आराम से बैठें, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। उसके बाद कनी ने अपनी सारी बात उसे बताई और ये सब सुनकर पार्थ बहुत दुखी हुआ और उसे बुरा लग रहा था यह सब जानकर, क्योंकि कनी ने उसकी उनकी ज़िंदगी बदल दी थी और बहुत मदद किया था उस दिन उन्हें नौकरी देकर। और उस नौकरी में वो काफ़ी तरक्की कर रहे थे और लोग उनसे काफ़ी खुश थे उनके काम से। तो पार्थ ने कहा कि आप बताएं मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। कनी ने कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कहूं। पार्थ ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं मैडम, प्लीज़ आप कहें क्या है आपके मन में। तो कनी ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। ये सुनकर पार्थ थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल सन्नाटे में आ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जिस तरह से कनी मैडम ने उसकी मदद की थी और ज़िंदगी को एकदम बदल दिया था और बड़ी इज्जत थी उसके मन में कनी मैडम के लिए, तो उसने तुरंत कहा कि जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूँ आपके इस निर्णय से। तो अब बताएं मुझे क्या करना है। कनी बहुत खुश हुई उसके इस स्वभाव से और उन्होंने तुरंत कहा कि आप मुझे अब मैडम ना कहें और मैं बस आपके लिए कनी हूँ और अब से हम लोग साथ में ही रहेंगे। आप अपना सामान सब यहाँ कल ले आएं और हम लोग साथ में ही अब रहेंगे और बाकी की शादी की जो एक फॉर्मेलिटी होती है वो हम उसकी तैयारी कर लेंगे। और ये सब सुनकर पार्थ को बहुत संतोष हुआ और बहुत खुशी हुई कि एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का एक फ़ैसला इतनी आसानी के साथ हो गया। और इसके साथ ही पार्थ और कनी एक दूसरे के साथ जुड़ गए और पार्थ देखते देखते एक मीडिया कंपनी में काफ़ी बड़े पोस्ट पर आ गए और दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो गई। इस कहानी के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि एक आम आदमी के लिए किसी भी तरह की मदद करने की अगर ज़रूरत आ पड़े तो हमें किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और आदमी ही दूसरे आदमी के लिए काम आता है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कल किसके साथ हमारी एक नई ज़िंदगी शुरू हो सकती है इसका हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है। और जैसे कहते हैं हम लोग कि कभी हाथी नाव पर और नाव हाथी पर, वैसे ही एक दिन पार्थ के साथ कनी ने किया था और आज बारी थी पार्थ की कनी के लिए करने की। और जीवन का यही सुबह शाम होता रहता है और हमें इस बात को बिल्कुल समझ लेना चाहिए। एक अच्छे और सुखी जीवन को जीने के लिए इस मनुष्यता का पाठ हमें नहीं भूलना चाहिए। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार।